सर इंडियन मार्केट्स का क्या? 19,400 के ऊपर हम मजबूती लेकर बंद हुए हैं, 44,500 के करीब निफ्टी बैंक बंद हुआ, प्रदर्शन वहां ज्यादा बेहतर दिखा है। हम क्या कह सकते हैं, इज इट राइट टू से कि हम बॉटम आउट हैं या उसके करीब हैं? मुश्किल मुश्किल सवाल पूछने लगी एक ही दिन में आप इसका। ओके, तो आपने पूछा है कि क्या हम बॉटम आउट कर चुके हैं। ओके, तो इसका जवाब ऐसा है कि देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपके करेक्शन की शुरुआत हुई थी बैंक निफ्टी से, ठीक है, और रिकवरी की शुरुआत भी बैंक निफ्टी को ही देनी है, और वो पहला संकेत कल आया। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए कल सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये था कि 44,200 के ऊपर निकलकर बंद है, वहाँ से ब्रेकआउट लेवल था जो कल उसने किया। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल 44,600 का है जो आज आपको दिखेगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल 45,000 के आसपास का है। 45,000 के ऊपर निकलकर आप टिकेंगे, बंद होंगे, तब तो आप नए लाइफ हाई की बात कर लीजिए आराम से, कोई टेंशन ही नहीं, खत्म हो गया, सब नीचे के बॉटम बॉटम हो गए। मैं ये कहूँगा कि कल बैंक निफ्टी ने पहला संकेत दिया कि बॉटम बन गया है, शॉर्ट टर्म वाला। ओके, निफ्टी ने अभी तक नहीं दिया। अच्छा, सो अब बैंक निफ्टी के लिए 43,600 43,800 की रेंज बॉटम हो चुकी है। मैं आपको यही बोल रहा था 44,200 के ऊपर बंद होंगे तो मैं नीचे देखूंगा, पता चलेगा खड्डा कितना है ना। तो मुझे बैंक निफ्टी का खड्डा दिख रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, निफ्टी अगर कल 19,550 के ऊपर बंद होता तो फिर मैं ये बोल सकता था 19,250 19,325 की जो रेंज है वो निफ्टी में भी बॉटम बन चुका है। बट प्रीएम्प्ट करना हो, अगर आपके जवाब को मैं हिस्टोरिकल डेटा से देखूंगा तो आज का ट्रेडिंग सेशन और लगेगा ये प्रेडिक्ट करने में कि 19,250 19,325 आपका बॉटम बन गया, वो आज की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। और अगर मैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करूं पहले अनुमान लगा के, तो हाँ बन गया। ओके, तो हाँ बन गया, ठीक है। तो ये आपके लिए, तो कल के सेशन में सबसे बड़ा चीज़ ये हुई कि आपको कम से कम खड्डा कितना है, गिर कितना सकते हैं, रिस्क कितनी है, वो पता चल रहा है। ओके, और जब आपको ये पता हो कि रिस्क कितनी है तो फिर आप अपसाइड कितनी बन सकते हो और उसके लिए क्या ट्रेड कर सकते हो। देखिए कुछ 2-3 चीज़ें कल बहुत अच्छी हुई है जो समझने वाली बात है। ग्लोबल तो सपोर्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, ये सब हो गया। कल हम बंद हुए तो 125 पॉइंट 135 पॉइंट ऊपर तो डाउ फ्यूचर थे ही, तो 180 बढ़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना तो हमें अंदाजा था, करेक्ट। लेकिन क्या 2-3 चीज़ें चाहिए बाजार में मूड बदलने के लिए। मैं तेजी की तो बात ही नहीं कर रहा, मंदी का मूड तो निकले पहले, ठीक है। तो तेजी का मूड बदलने के 2-3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ क्या चाहिए कि चलो दिग्गज नहीं चल रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी अटका पड़ा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आपको पैनिक है क्या, मेरा शेयर जो लिया वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो बड़ा पॉजिटिव है कि आपका ब्रॉडर मार्केट निफ्टी के बाहर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने कल भी लाइफ हाई बनाया है। हाँ। वो किधर खराब है। एक महीने से 3 अगस्त का लो था निफ्टी का, वो 3 अगस्त का लो लगभग हमने इस हफ्ते वापस टेस्ट किया है 19,300 के नीचे, 19,250 के आसपास। तो लगभग ये पूरा महीना हमने ऐसे टाइम पास कर दिया, करेक्ट, लगभग पूरा महीना टाइम पास कर दिया। तो इस टाइम पास में कम से कम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो चल रहे हैं। तो पहली चीज़ आपके लिए ब्रॉडर मार्केट में तेजी है और मेरा पैसा बन रहा है, तो टेंशन नहीं है। रिटेल के पास तो कौन सा है, किसके पास TCS है, किसके पास L&T है, किसके पास रिलायंस है, वो तो सबके पास तो छोटे छोटे वाले ही हैं, तो उनके तो पैसे ठीक ठाक बन रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दूसरा डर सबसे बड़ा है, यार ये FIs बेचे जा रहे हैं, ये कब रुकेंगे। 20,000 ये लेके गए तो 19,000 भी यही लाएंगे। तो कल हमें पहला संकेत मिला था कि सेलिंग प्रेशर कम किया इस हफ्ते से, और आज जो नंबर है खरीदारी का आ गया। तो भले एक ही दिन का आया है लेकिन बेचना तो रुका। हमारे पास बढ़ने की ताकत है, सप्लाई कम हो जाए बस। अगर सप्लाई कम भी हो जाए तब भी हम ऊपर जा सकते हैं। तो कल के दूसरी चीज़ ये कि डेटा अच्छे होते दिखे। तीसरी चीज़ जो हमें ग्लोबल सपोर्ट चाहिए था कि थोड़े डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में कमी आ जाए, थोड़ा अमेरिका घटना रुक जाए, तीनों हो गया। तो आपके हाथ में 3 इक्के हैं, आज खेलो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता सामने भी 3 इक्के हैं, 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। सो गैप के बाद का जो मजा है वो आज देखने को मिलेगा। सो एक चीज़ क्लियर है, जो आपके सवाल का जवाब है कि हाँ, नीचे की रिस्क साफ साफ दिख रही है कि इससे ज़्यादा इमीडिएटली अब नहीं होने वाली।